These are the tea gardens of Wayanad. It's very beautiful. It's very beautiful means like we can't any words. We don't have any words only for the this beauty of Wayanad. It's very beautiful. Wayanad is very beautiful. वेलकम फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं वायनाड से ऊटी की तरफ 120 किलोमीटर और 4-4.5 घंटे का ही रास्ता बता रहा है, क्योंकि सारे पहाड़ी रास्ते हैं, टाइम लेता है। अगर बीच में हॉल्ट लेंगे तो उससे ज़्यादा लग सकता है। ये ऊटी हिल स्टेशन जो है, ये जॉन सिविलियन ने कुछ 1816 में इसे फाउंड आउट किया था। तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल कल्चर थोड़ा वहाँ दिखता है ऊटी में। और ऊटी को पर्वतों की रानी भी कहते हैं। तो इसे फेमस फॉर इज लेक एंड वहाँ एक डोडा पिक बीट है, डोडा बीट पिक है, वो 9000 फीट की हाइट पर है। और दूसरा जो ऊटी फेमस है वो है अपनी टॉय ट्रेन के लिए, जो मुलायपट्टी से लेकर के ऊटी तक चलती है। और नियरली कुछ 43 टनल्स आते हैं और ब्रिज आते हैं। और जो छैया सॉन्ग जिसमें पिक्चराइज हुआ था, मतलब पहले के ज़माने की पिक्चरें हों अगर, तो ऊटी का सीन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दूसरा, ऊटी कुछ मिथुन चक्रवर्ती ने फेमस किया। बाला साहब जी से उनका कुछ भी जो डिफरेंसेस हुए होंगे, तो ही लेफ्ट बॉम्बे और उन्होंने अपना ऊटी में 5 स्टार होटल बनाया और 25 साल वो होटल में ही रहे। पिछले 25 सालों में मिथुन चक्रवर्ती जी की जो भी पिक्चरें शूट हुई होंगी, सब ऊटी में ही शूट हुई होंगी। तो ऊटी उसके लिए फेमस है, अपने कुदरती सौंदर्य के लिए फेमस जानी जाती है। वो इसलिए पर्वतीय ग्रामीण कहते हैं। और शायद इतने घुमावदार पेचदार रास्ते हैं, मरोड़दार रास्ते हैं, तो भी वो रानी की नखरे हो गए उसके वहाँ पहुँचने के। तो हम जा रहे हैं ऊटी की तरफ। फ्रेंड्स, हम वैत्री से ऊटी जाते हुए ये मिनंगाड़ी का प्लेस आता है। यहाँ एक बेक शोर नाम के बेकर शॉप में रुके हुए हैं। एंड हमने यहाँ वेस्ट पफ लिया और बहुत सारा कुछ लिया, वेफर्स वगैरह, बट वेरी डिलीशियस। वेस्ट पफ वॉज वेरी डिलीशियस एंड वेरी नाइस प्लेस एज ए बेकरी। फॉर ब्रेकफास्ट वी स्टॉप्ड एट मैसूर वेज कैफे एट सुल्तान बेकरी। I read a lot of review on the Google about this restaurant, so we have come here and we are moving in. In fact, we stopped at that bake shore. We had a puff and all. It was very tasty, but thought let us test here of something. We are moving into the restaurant. कितने ब्यूटीफुल रास्ते हैं ये। हम जा रहे हैं वायनाड से ऊटी की तरफ, फिर वही जंगल, और शायद बीच में मुद्दुमलाई का जंगल भी आएगा। मैप मैंने पहले बना के डाल दिया था, मुझे इस वक्त ख्याल नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये मुद्दुमलाई होकर रास्ता जाता होगा तो ये मुद्दुमलाई का फॉरेस्ट भी इसके अंदर आएगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट भी आएगा। पर इस वक्त रास्ते कितने खूबसूरत रास्ते हैं, घुमावदार, मोड़दार, भरपूर घना जंगल है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। ये ऊटी हमको आवाज दे के बुला रही है। हमारा रास्ते में हम 2 जगह हॉल्ट किया हमने। एक को बेक शोर आ गया, एक बेकरी थी, बहुत अच्छी बेकरी थी, जहां हमने पफ वगैरह खाए और कुछ प्रोडक्ट लिए। और फिर एक मैसूर कैफ़े करके सुल्तान बेकरी में एक अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, लेकिन फूड उसका जो था वो बॉम्बे स्टाइल था, अच्छा था, लेकिन कुछ डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं था, मतलब कि भाई वी कैन से समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट, बट डेफिनेटली नथिंग टू बी क्रिटिसाइज और नथिंग टू बी बैड अबाउट इट। डोसा अच्छे थे, हमने एक मसाला डोसा मंगाया। और यहाँ मेदू वड़ा को उद्दिन वड़ा बोलते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये उद्दिन वड़ा क्या है। लेकिन यहाँ मतलब ये जो उद्दिन वड़ा या मेदू वड़ा जो भी कहते हैं, हमारी अपने बॉम्बे स्टाइल की तरह हर वक्त गरम गरम नहीं सर्व करते हैं, तो बन जाता है लॉट।
जब वो ख़त्म होता है दूसरा लॉट बनता है, इस तरह यहाँ सर्विंग होती है। तो लेकिन और थोड़ा कड़क भी थे, लेकिन फूड अच्छा था। और क्या खूबसूरत रास्ते हैं। हम भी आराम से चले जा रहे हैं क्योंकि हमें भी ऊटी जाके 3 दिन रुकना है, तो कोई ऐसी जल्दी हमें नहीं है। तो वी आर एंजॉइंग द ड्राइव। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ते। फॉरेस्ट की चेकपोस्ट आ गई है अभी। बहुत ही भरपूर घना जंगल है, लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमने जितना भी रोड ट्रैवल किया है, नियरली मोर देन 1500 किलोमीटर मस्ट हैव ड्रिवन। 1600-1700 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होगी, लेकिन रास्ते हमको हर जगह मिले। और इस तरह देखिए, ये बांस के प्रोडक्ट यहाँ बहुत बिकते हैं यहाँ पर, और रास्ते में भी लगे रहते हैं स्टॉल्स उसके। बहुत प्यारा रास्ता है।